दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का। क्या? क्लास 10th का क्लास 10th का वीवीआई प्रश्न। क्या वीवीआई प्रश्न? वीवीआई यानी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे हम लोग, जो कि हम लोग का साइंस का है। क्या हम लोग का साइंस का है, जिसमें हम लोग 50 क्या 50 प्रश्न एमसीक्यू है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और 30 प्रश्न सब्जेक्टिव है। क्या सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन में उतरते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए क्वेश्चन चलते शुरू करते हैं। क्या कुछ विद्युत धारा का एसआई मात्रक मात्रक या इकाई क्या है? विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा का एसआई क्या क्या है? एम्पियर है। एम्पियर है क्या? एम्पियर है। और ओम किसका एसआई मात्रक है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। वोल्टेज एसआई मात्रक वोल्ट है। वाट, पावर का एसआई मात्रक वाट है ना। दूसरा प्रश्न क्या है? प्रतिरोध बढ़ने पर धारा क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि प्रतिरोध या रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो धारा पर यानी विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, V इक्वल टू आई आर किसका नियम है? किसका नियम है? आई का नियम है। क्या? V इक्वल टू आई इंटू आर किसका नियम है? ओम का नियम है। इसे हम लोग V इक्वल टू आई इंटू आर ये हम लोग लिखते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, आई इक्वल टू वी बट्टे आर, है ना। हम लोग इस प्रकार से भी इसे हम लोग लिख सकते हैं, और इस प्रकार लिखते हैं आई 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 इक्वल टू वी आर, है ना। ये हम लोग कोई प्रकार से लिख सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग का क्या हो जाएगा? ये विद्युत धारा हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे। समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध। क्या? समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध होता है। क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, बराबर रहता है, अनंत हो जाता है। क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक वाट में एक वाट कितना बराबर होता है? 1 किलो वाट किसके बराबर? 1000 वाट, 100 वाट, 10 वाट, 1 वाट किसके बराबर होता है? 1000 वाट, है ना। एक 1 किलो वाट किसके बराबर होता है? 1000 वाट के बराबर, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर, दाहिना हाथ किसके लिए है? यानी कि दाहिना हाथ हम लोग फ्रेमिंग का दायां हाथ और बायां हाथ हम लोग देख रहे हैं ना। हम लोग का दाहिना हाथ किसके लिए है? बल का दिशा के लिए, धारा की दिशा के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए, विभव अंतर के लिए। हम लोग क्या है? सिनेमा चुंबकीय क्षेत्र के लिए दाहिना हाथ, फ्लेमिंग का दाहिना हाथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। फ्लेमिंग का है, और क्या क्या मैक्सवेल सबका अंगूठा सबका नियम है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। हम लोग कुछ सिलेक्ट किए हैं, 30 हम लोग सेलेक्ट किए हैं, 30 हम लोग क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, है ना। इसमें हम लोग 30 सिलेक्ट किए क्वेश्चन, और हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो, यानी कि वीवीआई प्रश्न होगा, वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को वीडियो मिलेगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। आगे एक प्रश्न देखते हैं क्या है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम, विद्युत चुंबकीय बल, ओम के नियम, लेंज का नियम। कौन सा सिद्धांत पर? हम लोग का आंसर है बी, चुंबकीय बल पर, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अगला। अगले क्या है? विद्युत जनित यानी जनरेटर किस ऊर्जा को बदलता है? विद्युत जनरेटर हम लोग रासायनिक के विद्युत, यांत्रिक से विद्युत, विद्युत से यांत्रिक, ऊष्मा से विद्युत,
विद्युत जनरेटर क्या बदलता है, कौन सा ऊर्जा बदलता है, यांत्रिक से विद्युत, है ना। और हम लोग का क्या, हम लोग का है जनरेटर हो गया, मोटर, मोटर हम लोग का बदलता है क्या, विद्युत से यांत्रिक, है ना। विद्युत से हम लोग का यांत्रिक बदलता है। या जनरेटर, तो जनरेटर हम लोग क्या करता है, यांत्रिक से विद्युत बदलता है, तो यांत्रिक से हम लोग का विद्युत बदलता है, यानी कि लाइट के रूप में हम लोग को दिखा देता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या हम लोग का फ्यूज में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, फ्यूज में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, स्टील, निकेल, टीन, सीसा, मिश्र, है ना। डी क्या है, एल्युमिनियम। हम लोग क्या आंसर है, सी, यानी कि टीन, सीसा, मिश्र धातु, है ना। चलिए हम लोग का हो गया 9 प्रश्न हो गया है। चलिए हम लोग आगे अगला देखते हैं। अगला हम लोग का है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या करती है, एक दूसरे को काटती है, कभी नहीं काटती है, सीधा रेखा कर रखती है, अंत अनंत होती है। क्या होती है, हम लोग का आंसर क्या है, बी है, कभी नहीं काटती। चुंबकीय क्षेत्र अपने अक्ष, चुंबकीय क्षेत्र कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, यानी कि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र क्या ऐसे बनाएगा, है ना, ऐसे होते रहेगा, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटता है ना। ये थोड़ा सा यहाँ हो गया है, ऐसे ही कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा, है ना। ऐसे कर देंगे, इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर इससे, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद करता है, ये जान लीजिए। 11 नंबर, है ना। लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, क्या जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या हम लोग का आंसर डी नंबर, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना। दूध का दही बनना किस प्रकार की प्रक्रिया है, दूध का दही बनना किस प्रकार का प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, अस्थायी प्रक्रिया, अस्थायी, प्रतिवर्ती, है ना। क्या प्रतिवर्ती, हम लोग का कौन सा प्रक्रिया है, कौन सा प्रकार है, रासायनिक, रासायनिक है ना, रासायनिक प्रक्रिया है। इसका थोड़ा आंसर देख लेते हैं, देखो आंसर भी है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला, अगला 12 नंबर, 13 नंबर हम लोग देखते हैं। क्या, CaO प्लस H2O, एरो CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये हम लोग का होगा क्या, संयोजन अभिक्रिया। क्या हम लोग का अपघटन, संयोजन, विस्थापन, रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। अपघटन यानी कि टूट गया है, संयोजन यानी जुड़ गया, विस्थापन एक जगह दूसरा जगह विस्थापित हो जाते हैं, यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ देखिए यह क्या है, ये सिंगल सिंगल है, कैल्शियम ऑक्साइड सिंगल है, और यहाँ पे हाइड्रोज, यहाँ पे जल बोलिए, यह भी अलग है। और यहाँ देखिए CaOH2 एक जगह हो गया, यानी कि हम लोग का संयोजन अभिक्रिया हो गया, है ना। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। आप लोग इस वीडियो पे पूरा जुड़े रहिए, आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सिलेक्ट किया हुआ है, आप लोग देखिए, नहीं समझ आएगा कमेंट कीजिएगा, है ना। और जिस भी विषय का आपको चाहिए उसमें भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरा जानकारी दिया जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को सब, इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, आपके लिए यहाँ बहुत मेहनत किया जा रहा है। क्या है हम लोग का 14 नंबर प्रश्न, है ना। चलिए देखते हैं। जिंक प्लस HCl एरो, ZnCl2 प्लस H2 यहाँ है, यहाँ क्या है, दो दोहरा विस्थापन, संयोजन, विस्थापन, अपघटन। क्या हम लोग का सी नंबर है, क्या है हम लोग का, विस्थापन है, क्या हम लोग का विस्थापन। चलिए देखते हैं हम लोग का 15 नंबर, फोटोलिसिस, फोटोलिसिस किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या फोटोलिसिस किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या
प्रकाश द्वारा अपघटन, उष्मा द्वारा, बिजली द्वारा, यांत्रिक। क्या हम लोग का ए, प्रकाश द्वारा अपघटन। प्रकाश द्वारा अपघटन होता है इससे, है ना। डैट, इसको डैट आंसर में डैट होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया था? नींबू में एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। क्या अम्ल पाया था? साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल, है ना। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम, 7, 7 से अधिक और 14। हम लोग क्या होता है? 7 होता है ना। 7 से कम यानी कि 7 से कम जितना जाएगा, 7 से कम जितना जाएगा वो सब अम्ल में आ जाएगा, है ना। और 7 हम लोग का हो जाएगा उदासीन हो जाएगा। क्या हम लोग का 7 हो जाएगा? उदासीन, है ना। 7 हम लोग का हो जाएगा उदासीन हो जाएगा। 7 से जितना ऊपर जाएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा? और हम लोग का हो जाएगा क्षार हो जाएगा। अम्ल का पीएच मान होता है 7, 7 से कम, है ना। ये समझ गए? तीनों जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं प्रश्न। सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या पूछ रहा है? सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा? NaCl, है ना। NaCl सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र NaCl। दंत क्षय का कारण है। दंत क्षय का क्या कारण है? क्या कारण है? हम लोग हो जाएगा अम्ल। दंत क्षय का कारण हम लोग का अम्ल की कमी हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। अम्ल के कारण हम लोग का दंत दंत झड़ता है, दांत झड़ता है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या हम लोग का 20वां प्रश्न। वे बेकिंग पाउडर में होता है। बेकिंग पाउडर में क्या होता है? क्या होता है हम लोग का? NaSCO3 होता है। क्या? सोडियम हाइड्रोकार्बन होता है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अगला 20 नंबर, 21 नंबर हम लोग देखते हैं क्या है। बिजली का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? क्या है हम लोग का? तांबा है। सुचालक बोल रहा है हम लोग का। बिजली का सबसे अच्छा सुचालक यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन हम लोग का ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन हम लोग का होता है चांदी। क्या हम लोग का चांदी होता है बिजली का सबसे अच्छा सुचालक, है ना। हम लोग का चांदी होता है, लेकिन चांदी बहुत महंगा होने के कारण इसका यूज हम लोग नहीं करते। अगर इसका यूज करेंगे ना तो चोरी कर लेगा, इसीलिए हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। आगे क्या है? कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है, यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है? क्या हम लोग हो गया? मरकरी। इसका एक और नाम होता है पारा, है ना। कमरे का अवस्था पर द्रव रूप में पाया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। धात अधातु जो चमकीला होती है। क्या अधातु जो चमकीली होती है, क्या हम लोग का होगा? आयोडीन होगा। क्या? यानी कि नमक हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। धातुएं किसके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ती है? क्या हाइड्रोजन गैस छोड़ती है? क्या हम लोग का आंसर बी, अम्ल के साथ। अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस छोड़ती है ना। चलिए देखते हैं हम लोग का 25वां प्रश्न। मिश्र धातु का उदाहरण है ना। यहाँ पे मिश्र धातु कौन कौन से? सोना है, पीतल है, चांदी है, तांबा है। क्या हम लोग हो जाएगा? पीतल, है ना। चलिए देखते हैं आगे। C2H6 क्या है? क्या पूछ रहा है? C2H6 क्या है? यह हम लोग का एक सूत्र फॉर्मूला से निकाला जाता है ना। क्या हम लोग का? अल्केन, एल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल। क्या? अल्कोहल। क्या हम लोग है? एल्केन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, यह सब निकालते हैं, उसमें फार्मूला की यूज होता है, उसी से हम लोग इसका निकालते हैं, यानी कि C2H2N+2। यह हम लोग का फार्मूला है, वही उसी से हम लोग यूज करके इसका निकालते हैं, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। ऐसे ही एथेनॉल में कौन सा समूह होता है? एथेनॉल में कौन सा समूह होता है? कौन सा? चलिए देखते हैं सिंगल।
क्या होगा हम लोग का आंसर बी, यानी कि सिंगल बॉन्ड OH, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न। क्या है? साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या है? साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या है? क्या हम लोग साबुन बनाने की प्रक्रिया, यानी कि सेप्नोफिकेस, है ना। एसेटिक अम्ल का सूत्र क्या है? एसेटिक अम्ल का सूत्र क्या है? क्या हम लोग का CH3COOH। एसेटिक अम्ल का सूत्र क्या है? CH3COOH। यह क्या चीज का सूत्र है? एसेटिक अम्ल का, है ना, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला। कार्बन किस क्या कार्बन किस रूप में कठोरतम होता है? क्या कार्बन किस रूप में कठोरतम होता है? किस रूप में होता है? हीरा। हीरा एक कार्बन का ही रूप है ना। कार्बन एक हीरा का रूप है। चलिए देखते हैं। हम लोग अभी तक 30 प्रश्न समाप्त कर चुके हैं, है ना। क्या हम लोग का 30 प्रश्न समाप्त हो गया? 30 प्रश्न समाप्त हो गए। 30 क्वेश्चन हम लोग समाप्त कर लिए। हम लोग देखते हैं 31वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या हम लोग 31वां क्वेश्चन सब देखेंगे? हम लोग का पहले ही हम बताए थे। क्या पहले ही बताए थे क्या? हम लोग पास 50 प्रश्न MCQ है, MCQ प्रश्न है, और 30 है, 30 हमारा 30 सब्जेक्टिव है ना। सब्जेक्टिव प्रश्न है। इसमें हम लोग 30 प्रश्न हम लोग देख लिए। क्या हम लोग 30 MCQ प्रश्न देखे हैं, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे, और हम लोग 20 हम लोग का प्रश्न बच चुका है। क्या MCQ प्रश्न 20 बच चुका है ना। चलिए हम लोग का 31वां प्रश्न क्या है? मनुष्य में श्वसन कहाँ होता है? मनुष्य में श्वसन क्या होता है? कोशिका में, फेफड़े में, हृदय में, रक्त में। क्या होगा हम लोग का आंसर? पर ये हम लोग का गलत आंसर है। हम लोग का क्या हो जाएगा? या नहीं होगा। हम लोग का आंसर हो जाएगा फेफड़े में। मनुष्य श्वसन कहाँ कहाँ होता है? मनुष्य का श्वसन कहाँ होता है? हम लोग श्वसन फेफड़ा में होता है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या हम लोग का 32वां नंबर क्वेश्चन, है ना। चलिए देखते हैं। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला है। क्या है हम लोग का? क्या हो जाएगा? RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? यह प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्या हम लोग का है आंसर? क्लोरोप्लास्ट। क्या हम लोग हो जाएगा आंसर? क्लोरोप्लास्ट, है ना। चलिए देखते हैं अगला 34वां नंबर प्रश्न। पाचन एंजाइम है। पाचन एंजाइम क्या है? पाचन एंजाइम हो जाएगा हमारा D नंबर, है ना। लाइपेस, पेनिसिलिन, सन, है ना। हम लोग कैंसर का जगह सभी, यानी कि D नंबर हो जाएगा। D नंबर, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अगला। हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। क्या बोल रहा है? हृदय की धड़कनों को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? क्या हो जाएगा हम लोग का? मेंडुला। क्या होता है हम लोग का? मेंडुला। चलिए हम देखते हैं। हार्मोन बनते हैं। क्या हार्मोन बनते हैं? हार्मोन कहाँ बनते हैं? क्या अंतःस्रावी ग्रंथि में। क्या अंतःस्रावी ग्रंथि में। इंसुलिन इंसुलिन्स कहाँ बनते हैं? इंसुलिन्स कहाँ बनते हैं? अग्न्याशय में। क्या हम लोग का? अग्न्याशय में, A नंबर। रेफ क्या हम लोग का क्वेश्चन है अगला 48 नंबर। रेफ्लेक्स की क्रिया नियंत्रण है। क्या रेफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण है? क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? B नंबर,
मेरुरज्जु, क्या मीन में मेरुरज्जु हो जाएगा। 39 नंबर देखते हैं हम लोग, क्या है, पीनियल ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? पीनियल ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? कौन सा हार्मोन बनाती है? पीनियल ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है हम लोग? इसका आंसर क्या है हम लोग का? इसका आंसर हम लोग का ए नंबर, मेलाटोनी। क्या मेलाटोनी इसका आंसर है। चलिए, पौधे में वृद्धि हार्मोन है क्या? पौधे में वृद्धि हार्मोन क्या है? पौधे में वृद्धि हार्मोन हम लोग का क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। डी नंबर, सभी। कौन कौन है? ऑक्सीन, बी है साइटोकाइनिन, सी है ABA, यानी कि हम लोग का आंसर क्या है? सभी, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 40 प्रश्न हो गया हम लोग का। 41वां, मनुष्य में भ्रूण कहाँ विकसित होती है? मनुष्य में भ्रूण कहाँ विकसित होती है? क्या होती है? गर्भाशय में। द्विगुण गुणसूत्र संख्या वाला कोशिका है। द्विगुण गुणसूत्र वाला कोशिका यानी कि देह कोशिका, क्या हम लोग का? द्विगुणित गुणसूत्र संख्या वाला कोशिका। इसका हम लोग का क्या आंसर हो जा रहा है? देह कोशिका, यानी कि कहीं पे भी द्विगुणी बोल रहा है, यानी कि 26 जोड़ा तो 46 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा 46 गुणसूत्र होता है ना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। वनस्पति प्रजनन का उदाहरण, वनस्पति प्रजनन का उदाहरण क्या हम लोग का होगा? पत्तियों में ब्रायोफाइलम, क्या पत्तियों से ब्रायोफाइलम। नरों में युग्मक कैंसर हो जाएगा हम लोग का शुक्राणु। डीएनए की प्रकृति कहाँ होती है? क्या डीएनए की प्रकृति कहाँ होती है? कहाँ होती है? नाभिक में। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए? मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पे किए थे? मटर के पौधे पे, यानी कि बोना बोना मटर पौधा लिया, बोना उस सबका पता किया था ना, बोना मटर पौधा लिया था, झुरीदार पौधा बना था, लंबा पौधा बना था, उसके बारे में तो कौन सा पौधा लिया था, बीज लिया था? मटर के बीज लिया था। अगला प्रश्न क्या है? मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है क्या? मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है क्या? हम लोग का आंसर है एक्स, एक्स से XY, है ना। एक्स रहने से क्या? एक्स रहने से लड़की का जन्म होता है, यह जन्म होता है, और XY से लड़का का है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। ओजोन परत किस ओजोन परत किसे रोकती है? क्या ओजोन परत किसे रोकती है? ओजोन परत किसे रोकती है? इसका हम लोग का आंसर क्या है? यूवी किरणें। यूवी किरणें को हम लोग एक और नाम से इसको बोल सकते हैं, पराबैंगनी किरणें। बैगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, अनैया किरणें बहुत हानिकारक होता है। इसका एक प्रश्न होता है, ओजोन परत अपक्षय से क्या हमें नुकसान है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण, मैट्रिक एग्जाम में पिछले ही बार पूछा गया था, यानी कि 2024-25 में, 2024-25 में इसका प्रश्न पूछा गया था, ओजोन परत से हमें क्या नुकसान है ना। और प्री बोर्ड में पूछा जाता है ये सब प्रश्न, आप लोग देख लीजिएगा, और इसमें हम लोग क्वेश्चन आप लोगों को अपलोड किया जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं। खाद्य श्रृंखला
खाद्य श्रृंखला किससे प्रारंभ होती है? क्या खाद्य श्रृंखला किससे प्रारंभ होती है? किससे होती है? उत्पादक से। उत्पादक यानी कि देखे थे हम लोग, देखे होंगे क्या, उम, घास को खाएगा कीट, कीट को खाएगा पक्षी, पक्षी को चील, साँप, ऐसे ही करते-करते बनता है ना, उसी प्रकार से होता है। हम लोग का 25वां प्रश्न लास्ट एमसीक्यू प्रश्न है। पर्यावरण संरक्षण किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण संरक्षण किस दिन मनाया जाता है? किस दिन? 5 जून को। हम लोग का 50 प्रश्न समाप्त हो गया एमसीक्यू प्रश्न। क्या हम लोग का 50 एमसीक्यू प्रश्न समाप्त हो गया है ना? अब हम लोग देखेंगे 30 सब्जेक्टिव प्रश्न, है ना? चलिए देखते हैं क्या टॉप 30 सब्जेक्टिव प्रश्न, यानी कि हम लोग का 30 बताए थे, 30 हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। उसमें हम लोग फर्स्ट ही बहुत ही देखिए क्या आ गया, ओम का नियम। क्या? ओम का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना? क्या? ओम का नियम। ओम का नियम कहता है कि किसी भी चालक में प्रवाहित धारा I उस पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है यदि तापमान तथा अन्य भौतिक स्थिति स्थिर हो। क्या? ओम का नियम कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा उस पर लगाए गए विभवांतर यानी वोल्टेज के समानुपाती होती है यदि तापमान तथा अन्य भौतिक स्थिति स्थिर हो। तो क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। तो क्या इसका फॉर्मूला हो गया? देखिए V इक्वल टू I इंटू R। तो हम लोग एक इस प्रकार लिख सकते हैं, V इक्वल टू V इक्वल टू I V इक्वल टू I R, I इक्वल टू V बट्टे R, है ना? चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोलता है हम लोग का? चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसे खींची जाती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसे खींची जाती है? इसको हम लोग डायग्राम तो भी नहीं बना सकते, इसको आप समझिए, लिख देंगे तो भी नंबर मिल जाएगा, है ना? चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, यानी कि हम लोग देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट में ही ये हम लोग का क्या हो जाएगा? चुंबक हो गया, मान लीजिए, है ना? क्या यहाँ पे देखते हैं, ये हम लोग का चुंबक हो गया और इसमें हम लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल देखेंगे। नॉर्थ पोल यानी कि उत्तर की दिशा, नॉर्थ साउथ, है ना? तो यहाँ क्या बोल रहा है? उत्तर से निकल के, यानी कि इधर से निकलता है इधर जाता है, ये हम लोग को बोल रहा है, इधर से निकल के इधर जाता है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है ना? यह रेखा एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटता, यानी कि यह जो निकल रहा है इसको एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटते। यहाँ पे हम दिखा देगा, हो गया थोड़ा सा, यह रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती। ऐसा हम लोग का एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या करती है? एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को नहीं काटती, ये एक दूसरे कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। हम लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी था। हम लोग का क्या तीसरा क्या है? पास-पास रेखा अधिक क्षेत्र तीव्रता तथा दूर-दूर रेखाएं कम क्षेत्र तीव्रता दर्शाती है ना? तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, जंग लगने की प्रक्रिया बताएं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया से जंग लगता है, वो जान रहे हैं, तो चलिए उसकी प्रक्रिया को जानते हैं। लोहे का ऑक्सीजन लोहे का ऑक्सीजन और नमी H2O यानी कि जल की उपस्थिति में धीरे-धीरे अपचयन होकर आयरन ऑक्साइड बनता है। बनना ही जंग लगना कहलाता है। क्या? लोहे में ऑक्सीजन और नमी यानी कि जल की उपस्थिति में धीरे-धीरे
अपचयन होकर आयरन ऑक्साइड बनाता है। क्या धीरे धीरे अब अपचयन होकर आयरन आयरन ऑक्साइड बनाती है। बना बनना ही जंग लगना कहलाता है। यानी कि रासायनिक समीकरण हम लोग देखेंगे, यह पूरा संतुलित किया हुआ है ना। और हम लोग और बताते हैं, संतुलित करने का भी ऑप्शन देता है। संतुलित करने के लिए 2 नंबर या 4 नंबर का प्रश्न पूछता है, या कभी-कभी 5 नंबर का भी प्रश्न पूछ देता है ना। 2 और 3 नंबर का आता है। चलिए देखिए, 4F यानी कि आयरन प्लस 3O2 प्लस 2H2O ROA2F2। यानी कि इधर देखिए, इधर कितना हम लोग का आयरन है, इधर हम लोग का आयरन कितना है 4 है, तो इधर भी कितना 2 और 2 कितना हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा। तो हम लोग देखिए, पहले जब भी अगर आएगा तो हम लोग ऑक्सीजन और क्या हाइड्रोजन को थोड़ा सा पहले कीजिएगा, है ना। चलिए, हम लोग का आयरन तो मैच हो गया, 4 है, दोनों साइड 4-4 है। और ऑक्सीजन देखिए इधर कितना ऑक्सीजन है, 3 2 5 है ना। चलिए हम लोग इसको देखते, इधर इधर 3 2 5 है ऑक्सीजन, 5 और 1 6 है यहाँ पे ऑक्सीजन। तो इधर की 1 2 और 3, 2 5 हो गया और 1 हो गया 6 हो गया, दोनों तरफ 6 6 बराबर हो गया। आयरन और ऑक्सीजन तो हो गया सेम। और इधर देखते हैं हाइड्रोजन, इधर कितना है 2 दूना 4 है। इधर देखते हैं क्या, 2 यहाँ पे है, 2 और ये 2 4, 2 2 4, यानी कि हम लोग का संतुलित है। चलिए आगे देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न, 4 नंबर, पीएच स्केल का महत्व लिखिए। क्या पीएच स्केल यानी कि जिसे हम लोग मापते हैं, है ना, अम्ल क्षार के। पीएच स्केल द्वारा किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय का पता चलता है। हम अभी बताए मापते हैं, पीएच मान कितना है, दूध का पीएच मान कितना है, अम्ल का पीएच मान कितना है, वो सब इसी से पता चलता है, पीएच स्केल से। दूसरा में क्या है, कृषि चिकित्सक उद्योग, दांत दांतों के क्षय, जल की गुणवत्ता इत्यादि में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि कृषि चिकित्सक उद्योग, दांत की क्षय, जल की गुणवत्ता इत्यादि में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी कि इसकी पीएच स्केल की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला क्या है, 5 नंबर, धातु और अधातु के दो भौतिक गुण लिखिए। इसका आता है क्या, दो भौतिक गुण यहाँ बताया है, कभी पूछ पूछ भी देता है परीक्षा में, है ना, फाइनल बोर्ड में। धातु और अधातु के गुण लिखिए। यह इसमें नहीं बोलता है भौतिक लिखिए या रासायनिक लिखिए, है ना, कभी बोलता है रासायनिक लिखिए, कभी भौतिक लिखिए बोल दे रहा है। चलिए देखते हैं क्या, धातु के गुण, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होता है, चमकदार तथा तन्य होता है। ये पीठ, यहाँ 2 2 पॉइंट लिख दीजिएगा ना, तो हम लोग स्पेशल 5 नंबर का क्वेश्चन के लिए निकालेंगे, तो 2 नंबर का क्वेश्चन का है, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, है ना। ज्यादा हम लोग देखते हैं क्या, अधातु का, विद्युत का कुचालक होता है, भंगर तन्य नहीं होता है, पीटने से नहीं फैलता है। इतना मस्त क्वेश्चन आ गए। एष्टीकरण क्या उदाहरण दे, एष्टीकरण क्या है उदाहरण दे, है ना। चलिए देखते हैं। जब किसी अल्कोहल की अभिक्रिया किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल से होकर एस्टर बनाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एष्टीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, इसको याद कर लीजिएगा। उदाहरण लोग देखते हैं, क्या उदाहरण है हम लोग का, C2H5, क्या C2H5OH प्लस CH3COOH एरो CH3COOC2H5 प्लस H2O, है ना। चलिए देखते हैं छठा नंबर, 7वां नंबर देखते हैं,
क्या 7 नंबर, मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया है। क्या मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया है? श्वसन 2 प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक। फेफड़े में ऑक्सीजन रक्त में घुलकर कोशिकाओं तक जाती है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और पानी बनाती है। हम लोग का तभी थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो गया था। एक प्रश्न था जिसमें मनुष्य श्वसन लेता है ना? तो वहाँ पे आंसर था कोशिका। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया है, तो मनुष्य कोशिकाओं यानी फेफड़े में ऑक्सीजन रक्त में घुलकर यानी फेफड़े के द्वारा, वहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया था, डायरेक्ट ऑक्सीजन लेके कोशिकाओं तक, है ना? तो ये ऑक्सीजन रक्त में घुलकर यानी कि रक्त के जरिए कोशिकाओं तक जाता है ना, तो वहाँ पे कहाँ होता है उसको बोल दिया, तो फेफड़े में होता है, तो कोशिकाओं में ही ना सब जगह जाता है, तब हमारा कोशिका एनर्जेटिक रहता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, रिफ्लेक्स क्रिया किसे कहते हैं? रिफ्लेक्स क्रिया, है ना? चलिए देखते हैं। बिना सोच विचार के तुरंत होने वाली तेज प्रतिक्रिया को रिफ्लेक्स क्रिया कहते हैं। यानी कि यह मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होते हैं। जैसे गर्म वस्तु को छू पर हाथ तुरंत पीछे खींच लेते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं क्या कहीं अचानक हम लोग का कोई नुकीली चीज में हाथ हाथ लगा, है ना? क्या कहीं नुकीली चीज में हाथ लग गया, हाथ लगा नुकीली चीज में, तो जैसे वहां पे टच होते से हम तुरंत झटका से हटाते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स क्रिया। समझ गए इतना? चलिए देखते हैं अगला क्या है। 9 नंबर, वनस्पति प्रजनन के दो उदाहरण दे। कि आलू में कंद द्वारा प्रजनन, यानी कि आलू को हम लोग क्या लगाते हैं? कांदा लगाते हैं। बोल रहा है कंद द्वारा प्रजनन, यानी कि हम लोग आलू हम लोग लगाते हैं डायरेक्ट, यानी ब्रायोफिलियम ब्रायोफिल्म में पत्तों द्वारा नए पौधे का बनना। ये क्या होता है पता नहीं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग क्या है। 10 नंबर, खाद्य श्रृंखला क्या है उदाहरण सहित? जीवों के बीच जीवों के बीच भोजन के क्रम को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या जीवों के बीच भोजन के क्रम श्रृंखला कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण लोग देखें, घास घास हिरन खाए, हिरन को बाघ मरेगा, चील यह जीवन चक्र घूमते रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। उसी के बारे में बता रहे तब घटित हो यह हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या विद्युत धारा विद्युत विभवांतर और प्रतिरोध के बीच संबंध लिखिए, है ना? ओम के नियम इन्हीं के बीच संबंध बताता है। क्या बोल रहा है? ओम के नियम इन्हीं के बीच संबंध बताता है। विद्युत विभव के समानुपाती होता है। क्या पहला विद्युत विभव के समानुपाती होता है। धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि यहाँ तो दे ही रहा है, तभी हम लोग निकाले थे भी इसको, हम लोग निकाले थे ना, V = I × R यानी कि ये हम लोग कहोगे, वही हम लोग देखे थे I = V/R। तो हम लोग का यह हो गया व्युत्क्रमानुपाती, यह हो गया हम लोग का समानुपाती, है ना? चलिए देखते हैं अगला। हाँ, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा व उदाहरण दे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा उदाहरण दे। जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें धारा उत्पन्न होती है, इसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। क्या? जब किसी बंद कुंडली, है ना, बंद रहे कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होती है तो उसमें धारा उत्पन्न होती है, इसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम कहते हैं ना। मानिए यहाँ ये हम लोग का
एक विद्युत धारा के लिए परिपात हो गया। इसमें हम लोग इस पास क्या हो गया, कुंडली पूरा नहीं हो रहा है, यानी कि हम लोग का चक्र पूरा नहीं हो रहा है, तो हम लोग का धारा प्रवाह होगा। तो यहाँ पे हम लोग का धारा नहीं प्रवाह होगा तो कैसे परिवर्तन होगा, फ्लक्स उत्पन्न धारा कैसे होगा, इसको हम लोग धारा तो पूरा करना होगा तब हम लोग का पूरा हो गया है ना। चलिए इसी का हम लोग उदाहरण क्या क्या हम लोग का दे रहा है, चलिए देखते हैं। हम लोग का दे रहा है क्या, जनित्र यानी कि जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इंडक्टर कुकर, इंडक्शन कुकर। चलिए देखते हैं अगला क्या है, अम्ल क्षार और लवण में अंतर लिखे। अम्ल क्षार और लवण में देखते हैं कि अम्ल अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद कड़वा व फिसलन भरे होते हैं, लवण तटस्थ होता है ना। पीएच मान क्या होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का 7 से अधिक होता है और लवण का 7 होता है, यानी कि उदासीन होता है। अब चलिए देखते हैं, अम्ल H प्लस आयन देता है और क्षार OH माइनस आयन देता है और लवण न्यूट्रलाइजेशन बनता है ना। चलिए देखते हैं अगला 14 नंबर प्रश्न, धातु अम्ल के साथ कैसे प्रक्रिया करती है, समीकरण सही दे। यह हम लोग का पूछा जाता है प्री बोर्ड, पिछले बार प्री बोर्ड में यह प्रश्न पूछा था, है ना, इसको याद रखिएगा, प्री बोर्ड में यह प्रश्न पूछा था और फाइनल बोर्ड में इसी के रूप में एक प्रश्न था, याद नहीं आ रहा वो। धातु प्लस अम्ल और लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, उदाहरण Zn प्लस 2HCl और ZnCl2 प्लस H2 ज्यादा, है ना। चलिए देखते हैं, याद कर लीजिएगा। क्या हम लोग का प्रश्न है, साबुन डिटर्जेंट यानी अपमार्जक में बनता है, साबुन और सर्फ बोलते हैं, है ना। गाँव वालों में तो निरमा बोलते हैं, निरमा चल क्या, साबुन। ये हम लोग का 2-3 नंबर का प्रश्न है, इसलिए ज्यादा लंबा इसको हम लोग नहीं लेते हैं। चलिए देखते हैं, साबुन फैटी फैटी एसिड के सोडियम पोटेशियम लवण होता है, ये सोडियम पोटेशियम लवण होता है। जगह कठोर जल में कम प्रभावी होता है, कठोर जल में यह कम प्रभावी होता है, यानी कठोर जल किसको बोलेंगे हम लोग कठोर जल हम लोग बोलेंगे समुद्री समुद्री जल, जिसमें लवण सब पाया जाता है। डिटर्जेंट यानी कि डिटर्जेंट सल्फोनिक सल्फेट के लवण, क्या सल्फोनिक सल्फेट के लवण कठोर जल में प्रभावी होता है, ये अच्छे से घुल जाएगा, वो अच्छे से घुलेगा नहीं, ये जान लीजिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझाए। क्या बोला, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझाए। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्लोरोफिल की मदद से CO2 और पानी से ग्लूकोज बनाती है, दूसरे के ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में समीकरण हम लोग देखते हैं, क्या समीकरण, CO2 प्लस 6H2O H2O कि हम लोग देखते हैं इसका क्या होगा, लाइज C6H12O6 प्लस 6O2 होता है ना। चलिए देखते हैं 16-17 नंबर हम लोग, रक्त में घटकों के नाम व कार्य लिखे। RBC ऑक्सीजन ले जाती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। दूसरा क्या है, WBC व्हाइट ब्लड सेल शरीर में संक्रमित से बचाते हैं, संक्रमण से बचाता है ना। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने से
जमता है, जमते हैं। प्लाज्मा पोषक तत्व वो हार्मोन पहुंचाता है। हार्मोन क्या है, उसके दो कार्य बताए। रक्त में मिलने वाले रासायनिक संदेशवाहक को हार्मोन कहते हैं। क्या रक्त में मिलने वाले रासायनिक संदेशवाहक को हार्मोन कहते हैं। कार्य क्या है, शरीर की वृद्धि नियंत्रित करता है ना, ग्रोथ, रक्त में सक्रिय नियंत्रित करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्या है। लैंगिक व अलैंगिक प्रजनन में अंतर लिखिए। अलैंगिक, लैंगिक, एक जनक, दो जनक, तेजी से होती है, धीमी प्रक्रिया, विविधता कमी, विभिन्नता अधिक। उदाहरण हम लोग देखते हैं। क्या उदाहरण, क्या है? कली विभाजन, मानव, पशु, फूलदार पौधे। 20 नंबर क्या है हम लोग का। अनुवांशिकता के नियमों की व्याख्या करें। मेंडल ने 3 प्रमुख नियम दिए। परिभाषा का नियम, प्रभाषी गुण दबे हुए गुण पर हावी रहते हैं। विभाजन का नियम, युग्मक बनने पर जीन अलग अलग होते हैं। क्या युग्मक बनने पर जीन अलग अलग होते हैं। स्वतंत्र वितरण का नियम, विभिन्न विभिन्न गुण स्वतंत्र रूप से अल अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं। चलिए देखते हैं। अरे भाई, ओहो, यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पे। चलिए, हट गया होगा, हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे है। 30 प्रश्न, एडिटर लग रहा है, एडिटर महोदय 30 की जगह 20 ही प्रश्न बना दिए यहाँ पे। क्या 20 प्रश्न बना दिए? हम लोग का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न था, यानी कि वीवीआई प्रश्न था, वह समाप्त हो गया है ना। क्या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया, यानी कि 30 20 70 प्रश्न समाप्त हो गया। आप लोग अच्छा से इसको देखिएगा, कितना 70 प्रश्न। आप लोग इसको अच्छा से देखिएगा, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार अच्छा से। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।